इस जेल में एक बहुत अजीब और खतरनाक नियम है। हर कैदी को अपने जूते उतारने पड़ते हैं। लेकिन जेल के रक्षक मोटे जूते पहनते हैं क्योंकि जमीन पर 10,000 वोल्ट की तारें बिछी हैं। अगर कोई भी कैदी इस नियम का पालन नहीं करता है तो सभी कैदी बिजली के संपर्क में आ जाएंगे। हर रात जब रोशनी जलती है, जमीन की तारों को हटा दिया जाता है। इससे कैदी आधी रात में भाग नहीं सकते। खाना केवल अपनी सेल में ही खाया जा सकता है और इसे एक कंट्रोलर द्वारा दिया जाता है। सभी कैदी एक बंद कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, बस वहां खड़े रहकर नहाता है। लेकिन इस जेल में एक ऐसा इंसान है जो यहां हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता। उसने एक बड़ा प्लान बनाया है जेल से भागने का। हर बार जब एक नया कैदी आता है तो पूरे जेल में केवल 3 रक्षक होते हैं। नए कैदी का लिफ्ट जमीन को नहीं छू सकता। अब यह स्पष्ट हो गया कि नए कैदी के आने का समय सही मौका है। वह समझ गया कि जेल के सार्वजनिक वॉशरूम में एक कमजोर जगह है। वह हर रात वहां जाकर धीरे धीरे छेदों को खराब करता रहा। एक दिन जब पानी टपकने लगा तो यह एक शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। उसने इसके लिए एक अच्छे प्लान की जरूरत महसूस की। इसके लिए उसने एक और कैदी से मदद मांगी। वादा किया कि अगर वह भागने में सफल हो गया तो वह कैदी को आधा पैसा देगा। शुरुआत में बूढ़े कैदी ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास कुछ महीने ही बचे थे। लेकिन फिर उसने जाना कि वह कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है। यह सुनकर बूढ़े ने हाँ कह दी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन्होंने योजना बनाई। वह वॉशरूम गया, पानी के छेद को तोड़ा और वापस काम पर लौट आया। अब जब नया कैदी आया तो जमीन पर पहले से ही बहुत पानी बह रहा था। जैसे ही लिफ्ट नीचे आई उसने अपने साथियों को इशारा किया। कैदियों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। अब सभी कैदी प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े। किसी ने लकड़ी का तख्ता नीचे गिरा दिया। नया कैदी तुरंत गिर पड़ा। रक्षक घबरा गए और बोले, जल्दी से बिजली चालू करो। बूढ़ा चिल्लाया, जल्दी से मेज पर चढ़ो। कुछ कैदी जल्दबाजी में भाग गए, लेकिन उनमें से कई को बिजली ने रोक लिया। थोड़ी देर बाद पानी ने पूरे सिस्टम को बंद कर दिया। अब बिजली बंद हो गई। उस समय कैदी नियंत्रण में आ गए। सभी कैदी जेल से बाहर निकल गए। कैदी भाग रहे थे लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। वे जेल के बाहर निकले। नीचे केवल समुद्र था। उन्होंने सोचा भी नहीं और आजादी के लिए कूद गए।